गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरुजी से ये प्रार्थना भी करती हूँ, ये अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी आप विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को खूब ब्लेस कीजिए, क्योंकि वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि वो मतलब हम लोगों के जो सत्संग होते हैं वो शेयर करते हैं। और क्योंकि संगत जी, आपको तो पता ही है कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो सत्संग के माध्यम से जो गुरुजी हम लोगों को ब्लेसिंग देते हैं सारी संगत को, तो जब वो सत्संग शेयर किए जाते हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर 3-4 सत्संग का कॉम्बिनेशन हम सुनते हैं तो हमें अलग अलग तरीके की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी ये जो चैनल चला रहे हैं और जो सेवा कर रहे हैं, तो गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इन्हीं से सारी संगत का कल्याण हो सकता है। सभी संगत के दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेश और संकट सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से ही कट सकते हैं। जितना जितना हम सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से जुड़ेंगे, उतनी उतनी गुरुजी की कृपा हमें प्राप्त होगी और हमारे माड़े कर्म कटेंगे और हम 84 के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू भाग दौड़ नहीं कर पाएगी, हजारों जन्मों के माड़े कर्म है, तेरे बहुत ज़्यादा माड़े कर्म है। जो भी ये सत्संग सुनेगा आज, मैं उसकी फैमिली को ब्लेस कर दूंगा, इग्नोर मत करना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, देखिए, गुरुजी के मुझे काफ़ी समय से इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र, तेरे ऊपर मारन क्रिया की जाती है, तेरे परिवार के ऊपर मारन क्रिया की जाती है, ब्लैक मैजिक हावी रहता है तुम्हारे ऊपर। और मतलब कोई ऐसे तांत्रिक हैं जिन्होंने तुम्हें और तेरे परिवार को पूरी तरीके से बांध रखा है, तुम्हारी खुशियों को बांध रखा है और मतलब जिसकी वजह से तुम डिप्रेशन में रहते हो, तुम्हें बीमारियों ने घेरा हुआ है और तुम्हारे मतलब खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, किसी भी काम में बरकत नहीं आती, आपस में मतलब कलेश रहता है, मनमुटाव रहता है और मतलब बीमारियों ने तो तुम्हारे घर में बिल्कुल जगह बना ली है और पैसे की तो बरकत होती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो संगत जी, जो ये सारी चीज़ों का कारण होता है ना, वो होता है ब्लैक मैजिक। और जो ब्लैक मैजिक है वो तांत्रिकों के द्वारा किया जाता है, जो कि काली शक्तियों के द्वारा आपको आपको और आपके पूरे परिवार को बांध लेते हैं। तो संगत जी, अब गुरुजी हमें, क्योंकि हम लोग तो हमें इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है, तो जब गुरुजी की कृपा और गुरुजी का मेहर भरा हाथ हमारे सर पर होता है ना, तो हमें गुरुजी जब अपनी संगत बनाते हैं तो वो सबसे पहले हमें मतलब सत्संगों के माध्यम से हमें अवेयर कराते हैं कि पुत्र, तुम्हारे को ये वाली प्रॉब्लम है, इस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है और उसको फिर वो जड़ से ख़त्म करते हैं। तो संगत जी, इसमें टाइम तो लगता है, क्योंकि जैसा कि गुरुजी ने अभी मुझे मैसेज दिया कि पुत्र, ये तेरे हजारों जन्मों के माड़े कर्म हैं। तो देखिए संगत जी, मतलब अब कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या कोई तांत्रिक ने हमारे को बांध के रखा है, तो अब हमें, जब हम गुरुजी की संगत बन जाते हैं ना, तो हमें इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि ये उनका दोष नहीं है, ये किसी भी तांत्रिक का दोष नहीं है, या फिर ये मतलब जो हमसे ईर्ष्या, जलन, जेलसी रखते हैं, ये उनका भी दोष नहीं होता, ये हमारा ही अपना ही दोष होता है, हमारे ही जन्मों के माड़े कर्म होते हैं जो हमें इस तरीके से परेशान किया जाता है। तो जब हमें संगत जी कारण का पता चल जाता है ना, तो फिर गुरुजी हमें उसका निवारण भी देते हैं।
तो फिर जब संगत जी उसका निवारण गुरुजी बताते हैं, तो सबसे पहले तो गुरुजी हमारे को ना हमारे माड़े कर्मों के लिए माफ़ी मांगना सिखाते हैं। कि जैसे ये तांत्रिक होते हैं, हमारे रोटी रोज़गार, पितृ, कुल देवी देवता और हमारे इष्ट सबको बाँध देते हैं ताकि इनकी कृपा हमारे तक ना पहुँच पाए। तो लेकिन सबसे पहले तो जब हम माफ़ी माँगते हैं ना कि अपनी गलतियों के लिए, अपने पितरों से, पूर्वजों से, अपने कुल देवी देवता और इष्ट से माफ़ी माँगते हैं कि हमें हमें माफ़ कर दीजिए, और गुरुजी से भी माफ़ी माँगते हैं कि गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, किसी को कोई अहित किया है, किसी को अपशब्द भी कहे हैं, किसी के बारे में मतलब कुछ भी गलत भी सोचा है ना संगत जी, तो जब हम माफ़ी माँग लेते हैं ना, तो गुरुजी में इतनी शक्ति है कि मतलब गुरुजी वो सारे बंधन खोल देते हैं। क्योंकि गुरुजी से बड़ी मतलब गुरुजी के अंदर तो बहुत शक्ति है कि वो किसी भी प्रकार का बंधन खोल सकते हैं। मतलब अगर मान लो कोई तांत्रिक हमारे ऊपर बंधन करता है, तो अगर हम गुरुजी से अपने कर्मों की माफ़ी माँगते हैं कि गुरुजी उसकी गलती नहीं है, हमारी ही गलती है, हमने ही कोई माड़ा कर्म किया होगा तभी तो उसने हमको बाँधा है ना। तो जब हम इस प्रकार से गुरुजी से अपने कर्मों के लिए माफ़ी माँग लेते हैं, तो तुरंत ही गुरुजी वो बंधन खोल देते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जिस भी संगत को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, उनको किसी प्रकार से बांधा गया है, या उनको उनके घर में बरकत नहीं है, बीमारियों ने घेरा डाल लिया है, और बार बार उनका एक्सीडेंट होता है, और बार बार उनको काम में भी नुकसान होता है, तो संगत जी सबसे पहले एक ही काम कीजिए, अपने कर्मों की माफ़ी गुरुजी से मांगिए। तो देखिए वो आपको, जब आप एक बार माफ़ी मांगेंगे ना उनसे, तो वो आपको इतना ब्लेस करेंगे, इतना ब्लेस करेंगे कि मतलब आप अपने दुख भूल ही जाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि बेटी तेरे पास वक्त नहीं है, बेटी तुझे आंखों से धुंधला दिख रहा है, तो आज यह उपाय कर, मैं सर्जरी की नौबत नहीं आने दूंगा। बेटे के ऊपर एक्सीडेंट का संकट है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, देर मत कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे गुरु जी ने मुझे बताया हुआ है कि तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर मरण क्रिया की गई है, मतलब बंगाली तांत्रिक से ना तुम्हारे ऊपर और तेरे परिवार के ऊपर मरण क्रिया की गई है, तो जिसकी वजह से तो तेरी आंखों की रोशनी भी धुंधली होती चली जा रही है। तो संगत जी, गुरु जी ने बताया है कि 40 दिन तक लगातार जल प्रसाद आँखों में डालें, तो इससे भी आँखों का कष्ट कटेगा। तो संगत जी, गुरु जी ने एक सत्संग में मुझे सुनवाया कि जब हम गुरु जी का स्वरूप अपने साउथ कॉर्नर में लगाते हैं, तो हमारी आँखों पर जो भी कष्ट होता है तो वो कट जाता है। तो पता नहीं गुरुजी किस संगत के लिए मुझसे ये बुलवा रहे हैं कि जिनको भी आँखों में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उनकी रोशनी कम हो रही है, या उनकी आँखों की सर्जरी की कोई नौबत आ रखी है, तो उनको गुरुजी का स्वरूप साउथ कॉर्नर में लगाना चाहिए। तो ऐसा करने से आँखों पर जो भी प्रॉब्लम होती है या जो भी कष्ट होता है वो कट जाता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे पे एक्सीडेंट के रिलेटेड भी मुझे काफ़ी सारे सत्संग सुनाए हैं, क्योंकि गुरुजी ने बताया तेरे बेटे के ऊपर भी बंगाली मारण तंत्र क्रिया की गई है, तो उसका भी एक्सीडेंट का खतरा है। तो गुरुजी ने काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस भी सुनाए हैं, सत्संग भी सुनाए हैं इससे रिलेटेड। तो संगत जी, आज मंगलवार का दिन था, तो आज गुरुजी ने ना मुझे एक सुबह सुबह सत्संग सुनाया, जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि उसमें उसके उस सत्संग में बताया जा रहा था, बेटा तेरे घर में मैं साक्षात विराजमान हूँ, मंगलवार का ये सत्संग सुन, अनमोल ब्लेसिंग दे रहा हूँ, तुझे बार बार संकेत दिए हैं पर तू नहीं समझी, तुझे कड़ा आदेश दे रहा हूँ, सत्संग इग्नोर ना कर, आज तेरे सारे कष्ट रोग ब्लैक मैजिक जड़ से काट रहा हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसमें आंटी जी बता रहे थे कि उनको गुरुजी ने बोला है कि आलू के पराठे का भोग लगाने के लिए और चाय प्रसाद का भोग लगाने के लिए, और वो आंटी जी
ना बाज़ार से लेकर आती हैं आलू के पराठे, और चाय प्रसाद भी, मतलब वो जो टी होती है ना रेडीमेड, वही लगा देती हैं। तो गुरुजी का उनको मैसेज आता है कि पुत्र तुझे अपने हाथ से बनाकर आलू के पराठे और टी चाय प्रसाद का भोग लगाना है। तो संगत जी, आज मंगलवार का दिन है, तो मुझे भी गुरुजी ने बताया हुआ है कि मतलब हर मंगलवार को तुझे आलू के पराठे का भोग लगाना है। पहले तो संगत जी मैं चटनी के साथ, धनिया पुदीने की चटनी के साथ लगाती थी, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया कि पुत्र तुझे चाय प्रसाद और आलू के पराठे का भोग लगाना है। संगत जी, एक सत्संग मुझे गुरुजी ने और सुनाया, जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि उनको आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने ना गुरुजी को प्याज के पराठे का भोग लगाया। तो जब मैं आलू लेने जा रही थी ना आज पराठे के भोग लगाने के लिए, तो गुरुजी ने मुझे एक थॉट डाला कि पुत्र तू मुझे आज आलू प्याज के पराठे का भोग लगाइयो, तो तेरी आँखों में भी जो कष्ट है ना वो भी कटेगा। तो संगत जी, मैंने आलू के साथ साथ प्याज भी ले लिया, और फिर मैंने गुरुजी के लिए आलू प्याज के पराठे का बनाया, और फिर मैंने उनको भोग लगाया चाय प्रसाद के साथ। तो गुरुजी ने आज मंगलवार के दिन मुझसे आलू पराठे के, आलू प्याज का जो पराठा है वो बनवाया, चाय प्रसाद बनवाया और भोग लगवाया, और मेरे कष्टों को काटा। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मतलब जैसे तांत्रिक लोग भी हमारे जो अपने रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों के कहने पर ही या उन लोगों के पैसा देने पर ही ये कार्य करते हैं, हमारे अगेंस्ट, हमारे मतलब शरीर में बहुत सारी बीमारियां प्लांट करते हैं, और ऐसी ऐसी संकल्प हमारे लिए करते हैं कि भाई इसका बुरा हो जाए, जैसे उच्चाटन की क्रिया की जाती है कि इनके घर में कलेश हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, इनकी आपस में ना बने, घर में मनमुटाव हो जाए, और मतलब ये लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएं, और इनके शरीर में बीमारियां फैल जाएं। तो और इस प्रकार से नेगेटिव जो आत्माएं होती हैं उनको भी वश में करके दूसरों के घर में भेजते हैं उनको बर्बाद करने के लिए। तो संगत जी, जो तांत्रिक लोग होते हैं वो भी मतलब पैसे के लिए ही ये कार्य करते हैं, और उनको पैसे देने वाले हमारे अपने ही रिश्तेदार होते हैं जो हमसे जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। तो संगत जी, गुरु जी हैं, सबसे पहले तो वो हमें मतलब मोह माया छोड़ना सिखाते हैं ना। गुरु जी की जो भक्ति होती है, जैसे गुरु जी के शब्द हैं, गुरबानी है, जब हम वो सुनते हैं और गुरु जी के स्वरूप को देख के ध्यान करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमारे मन से मोह माया छूटती है। जब हमारे मन से मोह माया छूटती है तो हमारा भक्ति में मन लगता है, और हमारा भक्ति में मन लगता है तो हम अच्छे संकल्प करते हैं, चाहे कोई हमारे लिए कितना ही बुरा करे। तो गुरुजी बैठे हैं ना उनको देखने के लिए, उनको अपने आप सीधा करेंगे वो, हम क्यों किसी के बारे में गलत सोचें, हमें तो सिर्फ अच्छे कर्म ही करने हैं ना। तो जैसे अब मेरे ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स थी, तो मुझे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, और अब वो मुझसे अच्छे कर्म भी करवा रहे हैं, तो मुझे किसी के बारे में गलत सोचने की क्या ज़रूरत है, भाई जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो फिर इसलिए गुरुजी मुझे शिव पुराण का पाठ भी उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, और मतलब उन्होंने मुझे सुखमनी साहिब जी का पाठ और जपजी साहिब जी का पाठ भी वो मुझे कराते हैं और या सुनाते हैं, और वो मुझे सुंदरकांड का पाठ भी उन्होंने ब्लेस किया है। तो संगत जी देखिए, गुरुजी ने मुझे कीचड़ से निकाल के कहाँ अपने चरणों से जोड़ा, और मेरी किस्मत को वो अब धीरे 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 संवार रहे हैं, मेरे भाग्य को चमका रहे हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं अपने बच्चे की तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना किया कर। तो संगत जी, मैं अपने बच्चे की तरफ से और अपने पति अंकल की तरफ से भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि वो पल पल उनको बचाते जा रहे हैं कष्टों से। जितने भी तांत्रिक बंधन मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे ऊपर और मेरे पति अंकल के ऊपर लगे हुए हैं, वो सबको धीरे धीरे काटते चले जा रहे हैं, वशीकरण मारण क्रिया को काटते चले जा रहे हैं। तो गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, अपनी भक्ति कराने के लिए शुक्राना, अपना नाम जपाने के लिए शुक्राना, अपना सिमरन करवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना, पुण्य कर्म करवाने के लिए शुक्राना, और मतलब
संगत जी, गुरु जी का तो हर चीज़ के लिए शुक्राना है, हर पल के लिए शुक्राना है, हर सांस के लिए शुक्राना है। तो संगत जी, मैं अपने माता पिता और भाई बहन की तरफ से भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, और गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप उनको भी अपने चरणों चरणों से जोड़िए, उनको भी अपनी भक्ति कराइए, अपना नाम जपाइए, ताकि उनके भी माड़े कर्म कट सकें। क्योंकि संगत जी, गुरु जी की भक्ति किए बिना तो हमारे माड़े कर्म कट ही नहीं सकते, और हमारे तो हजारों जन्मों के माड़े कर्म होते हैं, जिनको अगर हम काटने बैठ गए ना, तो हम तो असहनीय पीड़ा इतनी हमें ज़्यादा होगी कि मतलब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गुरु जी भी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ तुम्हें 10% कर्म ही देता हूँ, 90% तो तुम्हारे मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो संगत जी, जब गुरु जी इतना हमारा करते हैं तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है। तो मैं सारी संगत से यह प्रार्थना करती हूँ कि आप गुरु जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि वो आपके हजारों जन्मों के कर्मों को कटवाते हैं। तो आप ये संकल्प करके मंत्र जाप कीजिए कि ये मंत्र जाप मैं गुरु जी की शक्ति को बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, ताकि मेरे गुरु जी की शक्ति बढ़े, और जो उनको किसी भी प्रकार की कष्ट है, पीड़ा है, वो सब खत्म हो जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत को सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना से जोड़िए, सारी संगत मंत्र जाप करे, सारी संगत के बच्चों को भी ब्लेस कीजिए, सभी संगत के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अपने माता पिता को गर्वित करें, सम्मानित करें, समाज में उनका नाम करें, सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना से जुड़ के अपना आत्म कल्याण कर सकें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से संतोष कुमारी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग सौम्य जी और विपिन जी के चैनल पर मंगलवार के रात 10:41 और तारीख 27 जनवरी 2026 को साझा कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के पास बैठी हूँ, तो गुरु जी मुझसे बुलाएंगे, मैं वही बोलूँगी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। सौम्य जी और विपिन जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के तो इतने शुक्राने उतर रहते हैं छोटे छोटे कि हम उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत रहमतें बरसाते हैं। आज क्या हुआ संगत जी कि मैंने बकरियां रखी हुई हैं, तो डालियां इकट्ठा करके लानी पड़ती है उन्हें उन्हें डालने के लिए। तो मैं डाली लाने के लिए गई थी, तो बारिश बहुत पड़ी थी, लेकिन बार बार ऐसे आ रही थी कि जैसे अब पड़ेगी अब पड़ेगी अब पड़ेगी। लेकिन मैं बार बार बोलती कि गुरु जी प्लीज, जब मैं घर पहुंच जाऊं तब पड़े। तो संगत जी, वैसा ही हुआ। जब मैं रास्ते में चली थी तो थोड़ी थोड़ी लगी लगने, घर को आने लगी जब मैं, और जब मैं गोड में पहुंच गई तो उसके बाद इतनी जोर से बारिश हुई। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज का। बस मुंह से शब्द निकला नहीं कि गुरु जी की मेहर है, बरसने लगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना और है। मैंने एक छोटा डॉगी रखा है, तो मैं उसको सुबह शाम घुमाने ले जाती हूँ। पता नहीं क्या हुआ कि 3 दिन से वो मतलब घर के ऊपर की तरफ सड़क है, वहाँ ले जाती हूँ मैं, तो एक आंगन में ही रुक जाता है, उससे एक भी कदम आगे नहीं बढ़ता। तो मैंने बोला कि गुरुजी प्लीज, चल पड़ता, नहीं तो बारिश भी आने वाली थी और अंधेरा भी हो रहा था। तो अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का
बस शब्द मुंह से निकला नहीं संगत जी, और वो डॉगी एकदम से ऊपर सड़क के ऊपर चढ़ गया और चला गया घूमने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरी बेटा बहू और पोते और पति हस्बैंड की तरफ से भी ढेर सारा शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी उनको, मेरे बेटा बहू और पोते और मेरे हस्बैंड को और मुझे ब्लेस करना गुरु जी, और मेरी बेटी दामाद को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरु जी, और ब्लेस करते रहना गुरु जी, और उनकी पैसों की तंगी भी दूर करना गुरु जी, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी नहीं है, तो ऐसे मतलब गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो गुरुजी आजकल बीमार रहती है, तो वो गाड़ी भी नहीं चला पाते और खर्चा बहुत हो रहा है, तो गुरुजी मेरे परेशान है उनके ऊपर भी। अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, हमें इतना अच्छा दामाद मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सौम्य जी और विपुन जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। सौम्य जी और विपिन जी, मुझे क्षमा कर देना, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपने मेरा सत्संग शेयर कर दिए हैं। आपका भी ढेर सारा, आपको भी ढेर सारा शुक्राना सौम्य जी और विपिन जी, मेरा सत्संग भी आप शेयर करने लगे हैं, और साथ संगत को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना गुरु जी, और ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और मेरा बेटा आजकल लेह लद्दाख में है, तो गुरु जी उसको भी ब्लेस करना, क्योंकि उसको सर्दियाँ, ये जो बर्फ़ का मौसम है उसको सूट नहीं करता, तो गुरु जी उसको भी ब्लेसिंग देते रहना गुरु जी, और ब्लेस करते रहना गुरु जी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, और ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार जय शुक्राना गुरु मेरे जी, गुरु जी शुक्राना गुरु महाराज जी। का। ओम नमः जय शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की जय हो, हर प्रकार से जय हो। गुरु जी जैसा गुरु जी जैसा रिश्ता कहीं नहीं, कोई नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या पा लिया आपको, पाके भगवान हम बता नहीं सकते हैं। मेरे शुक्राना में शब्द का कमी है। आपके आ जाने से सुकून भरा जीवन चल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके आ जाने से हर खौफ से बच जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके आ जाने से भगवान कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, किस प्रकार से करना है, आपका हमेशा कंफर्ट जोन में साथ देना कि मैं हूँ, इस तरह से रहो, इस तरह से करो। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज बोले कि तुम्हारे शरीर का जकड़न मैंने अपने ऊपर ले लिया और तुम्हारा कष्ट दूर कर दिया। जो बीमारी तुमको होने वाला था, हार्ट में प्रॉब्लम था, पूरा हाथ बायां हाथ स्वेलिंग हो गया था, प्रॉब्लम था, मुंह से सांस ले रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, तो भगवान बोले कि इस दर्द को मामूली नहीं समझो, इसको मामूली नहीं समझो, इस दर्द को हार्ट ब्लॉकेज का हॉस्पिटलाइज होने का लक्षण है। हार्ट ब्लॉकेज होने से हार्ट अटैक आता है। खून गाढ़ा होने से, भगवान का काढ़ा तो हम कब से पी रहे हैं, बीच में 4-5 दिन लगातार गैपिंग हो जाता है, लेकिन पी रहे हैं। जब से बताए हैं तब नहीं पी रहे थे, नहीं पी रहे थे, पी रहे हैं तो पी ही रहे थे। मान लीजिए 10 दिन पिए, 5 दिन नहीं पिए, ऐसा कुछ। खैर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पी रहे थे तो भगवान वो पीने से थोड़ा कंफर्ट में चलते थे। नस में प्रॉब्लम था ही, जकड़न टाइप से, जिससे अंदर से कुछ घींच रहा हो। पर भगवान जी ने कहा मैंने तुम्हारा वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारा कष्ट दूर कर दिया। अभी उठने बैठने में इतना आराम हो रहा है, पूरा नहीं गया है,
जॉइंट में जांघ के पास अभी भी दर्द है, लेकिन बहुत हम जो कष्ट में थे, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, नॉर्मल होके उठ बैठ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सब हो रहा है। बात ये है कि भगवान का तो पूजा नहीं कर रहे हैं, तो दिया बत्ती भी नहीं हो रहा है। ये सदा से हम भगवान से शिकायत किए हैं, पर इस मुद्दा पर कोई खुलासा नहीं हुआ गुरुजी की तरफ से। सब सत्संग सुनने के बाद तो ये पता लगा कि ब्लैक मैजिक होने के कारण पूजा पाठ छूटता है, सब चीज़ छूटता है। लोटा में पानी भरने का भी प्रॉब्लम जो किसी संगत और का चल रहा था, वो हमारा भी चल रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर गुरुजी महाराज ने मेरा दर्द कष्ट दूर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी हमको पॉक्स भी हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज मेरा हार्ट अटैक का सत्संग तो कई बार सुना है, बीमारी दूर भी किए, हमको फील भी हुआ है, कितना बार फील हुआ है। फिर इस बार भी गुरुजी ने मेरा हार्ट अटैक का नस ब्लॉकेज जो भी प्रॉब्लम है दूर किया गुरुजी महाराज ने। अभी ना बताए मैंने तुम्हारा वो कष्ट कब का काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज बोल रहे सत्संग सुनो और शत्रु पर उल्टा वार करेंगे। हे गुरुजी, इस बार सच में कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भगवान का कहना है कि कोई क्या करता है उसका अपना कर्म है, तुम क्या करते हो अपना कर्म है। भगवान को पता है कि हम हृदय से माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, पर भगवान कहते हैं जब तक माफ़ नहीं करोगे तब तक तुम्हारा अच्छा समय शुरू नहीं हो सकता है। बात यह कितना गोद के मारा है ना गुरुजी, इतना गोद के मारा है। मेरा जो विनाश किया तो भी कोई बात नहीं था गुरुजी। अभी भी जो पूजा पाठ छूट गया है, इससे बहुत दर्द में है हम गुरुजी। आप जो भी कुछ बोल रहे हैं हम कुछ नहीं करते हैं गुरुजी। नॉर्मल लाइफ में पूजा पाठ कितना सुकून होता है आपको पता है गुरुजी। उसी के कंधे पर तो सर रख करके हम यहाँ तक आ पाए हैं गुरुजी। कैसा बदतर माहौल में हम बहुत सुकून से चल पाए हैं गुरुजी। धर्म के कारण ही सुकून से चल पाए हैं गुरुजी। अपना हाथ में तो कुछ नहीं होता गुरुजी कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, तो चुपचाप रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धर्म बहुत बड़ा सहारा है गुरुजी। धर्म बहुत बड़ा सहारा है गुरुजी महाराज। कितना सुकून है, कितना अच्छा है। देखिए आप कितना प्यार स्नेह करते हैं, आपके दुलार स्नेह से चल रहा है। हमको जो भी कष्ट था हम बोले भगवान को जब इच्छा होगा तब दूर करेंगे। भगवान ने बिन बोले दूर कर दिया। इतना आत्मा मेरा गदगद हुआ हम बता नहीं सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। आपका कुछ तात्पर्य है मजबूत बनाने का, वो भी हम समझ रहे हैं गुरुजी, कोई बात नहीं गुरुजी। पर आप साथ रहिए, बताते जाइए क्या क्या करना है, हम करते जाएंगे गुरुजी। पर शरीर को टकाटक रहेगा तभी न करेंगे गुरुजी, ये बात तो एकदम 100% सही है। वो मारे हम पढ़े, आप काटिए अपने ऊपर लीजिए, फिर 10% हम भी भोगें, तो फिर खड़े नहीं रहेंगे तो धर्म कखनी करेंगे। धर्म नहीं करेंगे, लाइफ डिस्टर्ब होगा, रूटीन डिस्टर्ब होगा, तो फिर हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। तो धर्म तो ऑटोमेटिक ज्ञानी जी गुरुजी। धर्म काहे लिए दूर करते हैं गुरुजी? धर्म नहीं दूर कीजिए। कोई तंत्र मंत्र का ऐसा शक्ति किसी को नहीं दीजिए जो धर्म दूर हो जाए गुरुजी, किसी को भी नहीं दीजिए भगवान जी। बिरले बिरले के इंसान को मन लग पाता है गुरुजी। वो कहिए कि लगातार विनाश मिला तो ना उधर सोच पाए गुरुजी, नहीं तो मन ही नहीं लगता था। हम ही थे आदमी, छत ताकते रहते थे, आसमान ताकते रहते थे। 4 खाने चित गिरे तो समझ में आया कि इधर ताक रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय सजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। मैं आकांक्षा नागपुर से, और ये मेरे शुक्राना सत्संग संध्यावली का 6:42 का समय हो रहा है, और आज की डेट है 25 जनवरी 2026। और ये मैं शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगतों को जय गुरु जी। शुक्राना कृपा। ये शुक्राना सत्संग में आपके श्री चरणों में समर्पित करते हुए गुरु जी स्वीकार करना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हर पल का शुक्राना गुरुपा। मैं क्या ही बोले गुरुपा, यू आर द बेस्ट, यू आर द क्यूटेस्ट एंड द बेस्टेस्ट। थैंक यू गुरुपा। आज संगत जी 25 तारीख है, मतलब
2+5 7, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी है, उसका शुक्राना 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 कृपा। और संगत जी, गुरु जी जैसे बोल रहे थे कि ये आज रविवार का दिन है तो गुड न्यूज़ मिलेगी, तो शुक्राना कृपा। गुरु जी ने मुझे दिए में इतना प्यारा दिल बनाया है ना मेरे चेहरे पे इतनी स्माइल आई, बत्ती से मेरे दिखने लगे, उसका शुक्राना करती हूँ पापा जी। थैंक यू सो 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 मच। सॉरी पापा, बट थैंक यू। सच में मुझे सच में संगत जी बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिन से मुझे दिल का शेप नहीं दिख रहा था बाती में। अभी मैंने संध्या वाला में रोज़ बाती लगाती हूँ ना, मैं दिया लाइट करती हूँ गुरु जी के सामने, चाय प्रसाद जल प्रसाद रखती हूँ, तो धीरे धीरे छोटा छोटा सा दिल था, फिर छोटे से बड़ा बड़ा होने लगा। तो शुक्राना 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 गुरु जी, मुझे इतना प्यार देने के लिए शुक्राना शुक्राना। और जैसे कि मैं आपको बताया था संगत जी कि 5-6 दिन से मैं बहुत उदास थी, मैं बहुत रो रही थी मैं गुरु जी के सामने। कल परसों भी बहुत रोई, बहुत मतलब आंखें बंद करके मेरे आँखों में आंसू ऐसे निकल रहे थे, आंखें बंद होने के बावजूद भी मेरे पलकों से वो आंसू टपक रहे थे। तो मैं बहुत ही दुखी थी, पर मुझे यही विश्वास था कि गुरुजी है मेरे साथ, तो गुरुजी ये ठीक कर देंगे। तो उसका शुक्राना 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 कृपा। आप हर कष्ट काटते हो, उसका शुक्राना, सारे कष्टों को काटने का शुक्राना शुक्राना संगत जी। और जैसे मैं यूट्यूब पे मैं गई, तो मैंने शिव पुराण में रोज़ अभी पढ़ती मतलब सुनती हूँ यूट्यूब पे। तो वैसे मैं सुनने के लिए मैंने यूट्यूब खोला, तो वहाँ पे एक शॉर्ट दिखा शॉर्ट वीडियो, तो मैं वहाँ पे गई। तो जो कार्ड रीडिंग वाले रहते हैं ना, तो उनके मैंने ना 2 शॉर्ट वीडियोस देखे। तो एक में बोल रहे थे कितना रो रहे हो तुम, कितना रो रहे हो, इतना रोए आपने कि भगवान भी पिघल गए और भगवान भी रो रहे हैं। तो वो बोलते हो कि बच्चा तुम रो मत करके, क्योंकि तुम रोते तो मैं भी रोता। तो मुझे इतना मतलब बहुत गिल्ट फील हो रहा था। और मतलब ये भी अच्छा लगा कि नहीं, गुरुजी किस रूप में हमें मैसेज देते हैं, हम तक मैसेज पहुंचाते हैं, उसका शुक्राना 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 करता। उन्होंने बस यही मैसेज दिया कि नहीं रो मत, अभी रो मत, मुझे भी दुख होता है। तो ये सोच के मुझे भी दुख हुआ कि नहीं, मेरे गुरुजी को मैं तकलीफ़ नहीं दे सकती, मेरे गुरुपा को मुझे हंसते हुए देखना ही पसंद है, आप कभी रोइएगा मत। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे वजह से आपको दुख हुआ, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, मुझे आपकी प्यारी गोलू मोलू क्यूट सी स्माइल बहुत पसंद है, और आप स्वस्थ रहें गुरुपा। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत रोई गुरुपा, पर रोने से मेरा मन भी हल्का हुआ गुरुपा, क्योंकि संगत जी अब हमारे मन में जो भी बात है गुरु जी के सामने, जो भी सुख दुख जो भी है ना, हमें बांटना है, और गुरु जी हमें हील करते हैं। तो शुक्राना 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 कृपा। और दूसरा मैसेज था वही कार्ड रीडिंग वाले का दूसरा एक शॉर्ट वीडियो देखी थी, तो मैं भूल गई यार, मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी संगत जी, पर वो भी बहुत प्यारा मैसेज था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी। गुरुजी याद दिलाएंगे। हमें पेशेंस रखना है और सब सही होगा, बेहतरीन होगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना संगत जी। और एक बात, जैसे कि मैं गुरुपा से बोल रही थी कि मेरे पापा 2-3 दिन से अलग सा बिहेव कर रहे हैं घर पे, तो अजीब सा माहौल बन गया था घर पे। और मेरे गुरुजी मैसेज भी दे रहे थे कि घर पे परिवार पे कष्ट आया है, तो मैं काट दूंगा, ऐसा चिंता मत कर। तो वैसे ही अजीब सा माहौल बन गया था घर पे, नेगेटिव वाइब जैसे हो रहा था, जैसे कहीं झगड़ा हो जाएगा कैसे। तो कल घर पे कढ़ी और पुलाव बना था, तो मैंने ना गुरुजी को भोग लगाया था शाम में, और गुरुजी को मैंने बोला था कि गुरुपा आप प्लीज़ इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें और अपनी ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स देना। और फिर मैंने प्रसाद बाहर रख दिया गुरुजी के सामने, और मैं भी फिर अपने लिए दूसरी प्लेट लेके खाने के लिए बैठ गई थी, गुरुजी को देख रही थी, और गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे थे। तो शुक्राना गुरुपा शुक्राना। और उसके साथ फिर मैं मेरे घर पे तब कोई नहीं था, पापा थे बाहर चले गए थे, मम्मी भाई भी बाहर गया था। तो जैसे वो लोग आए ना, तो वो लोग आते ही आवाज़ आई, तो वैसे मैं पट से वो प्लेट निकाली थी और मैंने ना वो
गंजी में वापस पलटाती थी, मतलब वो प्रसाद को मिक्स कर रहा था। तो माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि कैसा है संगत जी, मेरे घर में मैं ही पूजा करती हूँ और मेरी मम्मी अभी थोड़ी बहुत मानने लगी है, पर मेरी मम्मी, मेरा भाई और पापा उतना नहीं मानते शायद। मुझे पूजा पाठ कर तो शायद वो पागल समझते हैं क्या, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर वो प्रसाद मैंने अपने वापस गंजी में डाल के वो मिक्स कर दिया, ताकि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हो वो हम सभी को मिले। तो सॉरी गुरुपा, और शुक्राना भी करती हूँ। तो संगत जी, फिर हमने सभी ने फिर खाना वगैरह खाए, और गुरुजी को भी मैं बोली थी कि पापा आप भी छोड़ा है मैंने सब कुछ, खुद को और मेरे परिवार को, जो है आप ही देखना है, बस घर में अच्छा माहौल रहे, सुख शांति बनी रहे। तो आज जैसे पापा ड्यूटी पे वहाँ से आए ना, तो ऐसे नॉर्मल सा माहौल था। वैसे ही जैसे मैं बोली ना कि 2-3 दिन से पापा अजीब से बिहेव कर रहे थे, बाहर जा रहे थे 10 बार, तो फिर आज वैसा नहीं था। आज सब खुश थे और मिल के बात कर रहे थे। उसका शुक्राना करती हूँ मैं गुरुपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, थैंक यू सो मच। शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, लख लख वारी शुक्राना गुरुपा। आप जादूगर हो सच में, मेरे जादूगर पापा हो। मैं मैजिशियन। सच में संगत जी, मेरे गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं, सच में। मैं बहुत खुश हो गई थी। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना। कैसा रहता है ना, घर पे अगर माहौल अच्छा रहे ना, तो सबके चेहरे पे मुस्कान रहती है। अगर कोई भी दुखी रहे या कोई अलग सा बिहेव करे ना, तो वो एनवायरनमेंट ही बहुत बेकार होने लगता है संगत जी। तो गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स है, और गुरुजी हमें हर पल मैसेज देते हैं। और मुझे बहुत बोला है गुरुपा ने कि तेरे परिवार पे जो कष्ट था मैंने काट दिया, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुपा। और जैसा मेरा भी बहुत 2-4 दिन से अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे रो रही जा रही थी, तो आज मैं बहुत खुल के हंसी, उसका शुक्राना। और मैंने गुरु पापा का धन्यवाद किया। पापा मुझे पता है कि मैं जब भी उदास होती आप मेरे चेहरे पे मुस्कान लाओगे, ज़रूर लाओगे, और ये विश्वास है, इसका शुक्राना। संगत जी, विश्वास बनाने के लिए ना हमें गुरु जी के सामने रोज़ बैठना पड़ता है, उनसे बातें करना पड़ता है। कैसा, मैं गुरु जी से 2025 में मिली, जून महीने में 11 तारीख को ही। उसके पहले मैं नहीं जानती थी गुरुपा को। और मेरे गुरुपा मेरे लाइफ में है, मेरे बर्थडे का गिफ्ट बन के। जून महीने में मेरा बर्थडे आता है, तो बर्थडे के 1 वीक बाद ही मेरे गुरुजी मेरे लाइफ में आए। और हम नहीं चुनते गुरुजी को, गुरुजी ने हमें चुना है। गुरुजी हमें हमारे लाइफ में आते हैं, तो मैं शुक्राना करती हूँ। तो वैसे ही संगत जी, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सारे भगवान का, हाथ जोड़ती हूँ, पर उतना विश्वास हम नहीं बना पाते हैं ना स्टार्टिंग में। बट धीरे धीरे गुरुजी के सामने स्वरूप आया मेरे पास। फिर मैं उनके नाम से बातें कराने लगी, संध्या वाला पूजा करने लगी, सत्संग जानने लगी। धीरे धीरे ना मुझे मेरा विश्वास बढ़ने लगा। मेरे मन में जो सवाल होते थे गुरुजी जान लेते थे, तो और विश्वास बढ़ने लगा संगत जी। और जैसे मुझ में चेंज दिखने लगे, जैसे मेरी वो तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तो थोड़ा थोड़ा मैं ठीक होने लगी, उसका भी शुक्राना करते। गुरुजी बोलते हैं, मैं जब से रहती तो ठीक हो गई है ना? मैं बोलती हाँ पापा हाँ। जैसे मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, तो अभी मैं खुश रहती हूँ। एक विश्वास बन गया कि अभी गुरुजी है, गुरुजी अब ठीक कर देंगे। मैं यहाँ वहाँ भटकती थी संगत जी, पर गुरुजी ने अपने चरणों में जगह दी मुझे, उसका शुक्राना करती हूँ मैं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच मुझे चुनने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग पापा। और संगत जी, गुरुजी ने 11 दिन का मुझे सेवा दे के रखा है कि शिव मंदिर में जाना है और 11 बार मंत्र जाप करना है। तो हर रोज़ जाती हूँ मैं, तो आज का मेरा 5वां दिन है। तो मैं जाती हूँ तो मैं जल भी चढ़ाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल प्रसाद ही बहुत कुछ है हमारे लिए। और जल प्रसाद जैसे हम कोई भी भगवान को रहता है ना कि क्या ऑफ़र करना चाहिए, उनको ये सारी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती है, बस वो दिल का भाव, मन का भाव चाहिए। और वैसे ही मुझे ऐसा फील होता है संगत जी कि शिवलिंग पे जल ही इतनी, जैसे रहता है ना घी चढ़ाइए, शहद चढ़ाइए, रहता है बोलना, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि जल, पानी ही में इतना पावर होता है ना, वो हीलिंग का हर एक चीज़ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल बेस्ट है ऑफ़र करने के लिए, किसी भी देवी देवता को, जो भी हो। तो मैंने
मैंने वही सोचा कि गुरुजी ने तो मुझे मंत्र जाप की सेवा दी है, मंदिर जाके रोज़ 11 बार मंत्र जाप करना है, सारे आने वाले जो कष्ट है तेरे कट जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे सेवा दी है। तो मैं जाती हूँ, जल भी चढ़ाती हूँ और मंत्र जाप भी करती हूँ, तो उसका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। तो आज संगत जी मैंने सत्संग में सुना एक आंटी जी का सत्संग कि उन्हें ऐसा मैसेज आया था गुरु जी का कि अभी मौना अमावस्या थी, तो उनके बेटे पे कष्ट था और पापा के लिए भी कुछ ऐसा बोल रहे थे वो। हाँ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी पापा। तो उन्होंने ऐसा बोला था कि जैसे हम भोले बाबा के सामने मंत्र जाप करते हैं ना, तो वो वाली ब्लेसिंग्स हमारे पापा के लिए भी रहती है। तो अ, उसका शुक्राना करती हूँ, शुक्राना गुरुपा कि भोले बाबा के सामने हम मंत्र जाप करते हैं ना, तो हमारे पापा के लिए भी जो भी पापा के कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं, उन्हें भी ब्लेसिंग मिलते हैं। तो फिर ये मुझे याद आया कि हाँ, ये शायद हो सकता है कि गुरुजी ने सेवा दी है शिवलिंग जाके मंत्र जाप करना, तो ये मेरे पापा के लिए भी ब्लेसिंग हो सकती है। तो मैं शुक्राना करती पापा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप बहुत निराले हो, आप बहुत यूनिक टाइप से आप सबको ना ब्लेस फील करते हो, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं बहुत आपकी फ़ैन हो गई समझो। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्राना शुक्राना करती हूँ पापा, थैंक यू सो मच। और शिव पुराण भी रोज़ मैं सुनती हूँ, तो तभी भी मुझे उबासी आती है। तो जो भी अंदर कचरा भरा है ना, जो हम इस सांसारिक दुनिया में रहते, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में लोगों ने हमारे अंदर इतना कचरा भरा के रखा है, तो वही हमें गुरुजी वो निकाल रहे हैं, धीरे धीरे डिक्लटर कर रहे हैं हमारी बॉडी को। जैसे हम इस लाइफ में जब आए थे, जन्मे थे, तब हम प्योर होके जन्मे थे, पर इस सांसारिक दुनिया में ऐसा भीड़ भाड़ जगह में इतना कुछ कचरा भरा है हमारे शरीर में, दिमाग में, तो गुरुजी वो सब निकाल रहे हैं, तो उसका शुक्राना करती हूँ। और मैंने ही बोला था कि मुझे गुरुपा मुझे हील करे कम्प्लीटली, जो भी अंदर चिंता, डर या भय जो जो भी है, जो जिससे मुझे डिप्रेशन होता है या चिंता में आती हो, सैड होती हो, तो वो सब निकाल दीजिए और हील करे। तो मैं शिव पुराण भी सुनती हूँ ना, तभी भी वो उबासी आती है, तो वो मुझे हील फ्रेश महसूस होता है, उसका शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, आज शिव पुराण का अध्याय में जैसे गणपति बापा वो वाला अध्याय सुना था कि जैसे कैसे शिव जी ने गणेश जी का तो वो धड़ अलग किया था ना, तो वो वाला था, सॉरी। तो मैं सुन रही थी, फिर उसके बाद शादी की बात हो गई थी। वो वाला पार्ट में मुझे हंसी आ गई थी गुरुपा संगत जी, कि जैसे माँ बाबा भोले बाबा माँ पार्वती ने बोला था शादी के लिए, माता पार्वती ने बोला था, तो फिर किसकी पहले शादी होनी चाहिए करके, तो फिर मुझे ना ऐसा बच्चों वाली फीलिंग आ गई थी एकदम से कि हर माँ बाप जो हम सिबलिंग्स नहीं रहते, तो कैसे हम एक दूसरे से ईर्ष्या भी कर लेते कि हाँ मैं पापा की फेवरेट हूँ, माँ की फेवरेट हूँ, वैसी वाली फीलिंग एकदम से आ गई थी मेरे मन में। तो फिर गणपति बापा ने भोले बाबा ने बोला था ना कि पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के आना है, तब जाके हम डिसाइड करेंगे किसकी पहले शादी करनी है। तो गणपति बापा जी ने अपने माता पिता के वो चक्कर लगाए थे ना, क्या बोलते हैं उसे, सॉरी संगत जी, तो हाँ प्रतिक्रिया क्या रहता है, मुझे सॉरी समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे ही भोले बाबा माँ पार्वती के उन्होंने चक्कर लगाए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि माँ और बाबा ही हमारे संसार होते हैं, दुनिया होते हैं, और उन्हीं से हमारी दुनिया शुरू होती है। तो वो वाली चीज़ अच्छी लगी थी, तो मुझे अंदर से भी ऐसा फील हो रहा था कि मैं फील करती हूँ मेरे मम्मी पापा जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनका शुक्राना करती हूँ दिल से। पर ऐसी सिचुएशंस ऐसी आई है कि मैं कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ, फिर मैं ना गुस्से में कुछ गलत शब्द निकल जाते, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, माफ़ कर देना। मैं ऐसा सोचती थी कि वो सिर्फ ज़रिया है हमें दुनिया में लाने के लिए, और ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने इतना पाल पोस के बड़ा प्रिंसेस जैसे कि रखा है मुझे, मैं वैल्यू करती हूँ उस चीज़ की। पर जैसे मैंने बोली थी आपको, 4-5 दिन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे साथ अजीब सा भी बिहेव हो रहा था, तो उस चक्कर में गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं। तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर ये चीज़ मुझे समझ में आई कि भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ हमारे पितरों का आशीर्वाद, हमारे पेरेंट्स का, मम्मी पापा का आशीर्वाद भी होना ज़रूरी होता है।
तो शुक्राना शुक्राना ये सीख देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा शुक्राना। इतना अच्छा पाठ पढ़ाने का शुक्राना 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 दिल से शुक्राना गुरु जी। मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखते जा रही हूँ संगत जी, तो हमें सीखना है। और संगत जी जैसे सुबह भी मैंने दिया लगाए थे गुरु जी के सामने, और फिर मैंने हर बार ना मैं ऐसे ही करती हूँ, पूजा होने के बाद मंत्र जाप चालू कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं शब्द या भजन यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे मैं प्ले करके छोड़ देती हूँ। तो आज मैंने वैसे किया था, तो गुरुजी ने अच्छे शब्द भी सुनाए। मैं गुरुजी को बोल देती हूँ, गुरुपा जो मेरे लिए सही हो, आप भजन या शब्द जो अभी मेरे लिए करंट में ज़रूरी है आप वो प्ले करके मुझे हील कर देना। तो गुरुजी अपने मन से फिर वो शब्द प्ले भजन जो भी है वो प्ले कर देते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका शुक्राना करती हूँ। फिर संगत जी आज फिर सडनली चौपाई साहिब का भी पार्ट प्ले हो गया था, तो मैंने गुरुजी को बोला शुक्राना कृपा आप चौपाई साहिब का पार्ट सुनाना चाहते थे, उसका शुक्राना। फिर उसके बाद सुखमनी साहिब का भी पार्ट सुनाया गुरुजी ने, तो मैंने शुक्राना किया, शुक्राना शुक्राना। और जपजी साहिब का भी पार्ट हुआ तो उसका शुक्राना। जब जपजी साहिब का पार्ट में सुन रही थी ना संगत जी, तब भी मुझे उबासी आ रही थी, तो मैं शुक्राना करा गुरुपा का अनंतम शुक्राना। इतनी उबासी आ रही थी कि आँखों से पानी निकल रहा था, और फिर तब जाके मुझे वो ना हल्का फील हो रहा था, उसका शुक्राना। ये मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जो भी नेगेटिविटी हैवी होती है ना, तो गुरुजी मंत्र जाप से या जल प्रसाद से या कोई सुखमणि पाठ, जपजी साहिबा पाठ या शिव पुराण का जो भी सुनती हूँ ना मैं पाठ वगैरह, तो वो तब मेरे या गुरुजी के सामने भी आके खड़ी हो जाती हूँ ना, तो पूजा करते वक्त मेरे गुरुजी ना हीलिंग करते हैं, जो भी नेगेटिविटी वो निकालते हैं ना, तो हर बार मेरे उबासी के थ्रू ही निकलता है, और तब जाके मैं हल्का फील करती हूँ। उसके मैं आपके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरुपा, दिल से शुक्राना, आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ। आप मुझे बहुत ब्लेस करते हो, हील करते हो, थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना। और शुक्राना जो भी कष्ट आपने काटा, और आपने बोला कि बहुत ब्लेसिंग्स भेजा है मैंने तेरे तक, भाग्य के द्वार, तेरे तरक्की के द्वार, बरकत के द्वार खोला है, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जो भी आप ब्लेसिंग भेज रहे हो उसका शुक्राना, हर जो कुछ भी आज मेरे पास है ना आप ही की ब्लेसिंग्स है, तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। गुरुपा संग जी मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के छीना उसका शुक्राना, हर कष्ट को काटने का शुक्राना, हर दुर्घटना से बचाने का शुक्राना, हर शत्रु का अंत करने का शुक्राना, और जो आप ब्लेसिंग्स भेज रहे हो जो हम देख नहीं पाते उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी हम देख नहीं पाते कि हमारे ऊपर कितने कष्ट आते हैं, ब्लेसिंग्स भी रहती है गुरु जी की, साथ ही साथ जो दूसरे हमें हार्म करते हैं, कष्ट भेजते हैं, तो हम देख नहीं पाते, पर गुरु जी है ना हमारे सहायता करने वाले। तो गुरुपा देखो ना बिना बोले कितने बड़े बड़े कष्ट होते हैं संगत जी, और गुरुपा हमारे शुक्राना से कष्ट काट देते हैं, उसका शुक्राना 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 गुरुपा। ये मंत्र जाप सिमरन सेवा हमेशा देना, और हम आपका शुक्राना हमेशा करते रहे, अपने चरणों से हमें जोड़िए रखना गुरुपा, क्योंकि आपके चरणों में सुख है गुरुपा। ये मैं महसूस हुआ है मुझे और बहुत स्ट्रांग विश्वास हुआ है आप पे गुरुपा, कि आप जो भी करेंगे बेहतरीन करेंगे। आपके चरणों में सारा संसार है, आपके चरणों में मुझे सुकून की नींद आती है, उसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे मन की बातें मैं सब जानता हूँ, तो उसका भी शुक्राना मुझे पता है। मैं मन से ज़्यादा बात करती ना गुरुपा, ज़्यादा सुनते हैं, तो शुक्राना करती हूँ। थैंक यू फॉर गुरु, शुक्राना गुरुपा। मैंने खुद को अपने मम्मी पापा भाई को आपके चरणों में समर्पित करता है, जो सही हो वो करिए, और मेरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना 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 करती गुरुपा। कुछ भूल चूक हुई तो क्षमा करेगा, और इसी के साथ मैं शुक्राना विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा से। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम संगति मैं अपना शुक्राना सेक्शन शेयर करूँगी मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अभी बच्चों की और पति अंकल की छुट्टियां थी 26 जनवरी की और शनिवार की, सेकंड शनिवार, फोर्थ शनिवार की, तो हमने बहुत सारा एंजॉय किया, मॉल गए, वहाँ पे गुरुजी ने हमें बहुत सारी शॉपिंग कराई, और हम गुरुजी को
वो अरदास करके गए थे, गुरु जी जो भी ज़रूरत का सामान है हमें वही दिलाना गुरु पा, ज़्यादा खर्चा मत होने देना। तो गुरु जी ने जो भी ज़रूरत का सामान था हमें वही दिलाया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। और फिर मंगलवार को भी गुरु जी पति अंकल की छुट्टी थी हड़ताल के कारण, तो हम रंजित हनुमान गए थे, वहाँ पर भी गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग दी। गुरुजी और बाबा के अच्छे से दर्शन कराए। फिर अन्नपूर्णा मंदिर गए, वहाँ पर माँ के दर्शन कराए, उस बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, रम तम तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और पति अंकल के बच्चों की और हमारे कष्ट काटने के लिए, ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा आपसे अरदास है कि हमें जॉब प्लेस कर दो गुरुपा, और जो भी नेगेटिविटी उसे दूर करना गुरुपा। मंत्र का जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनम तम तम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।